तलाक के बाद भी टूटा नहीं रिश्ता। आईपीएस पत्नी क्यों झुकी सफाई कर्मी पति के सामने? शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर सुबह का ट्रैफिक अपने चरम पर था। हॉर्न, धूल, भागती भीड़, और उन्हीं सब के बीच एक आदमी, झुकी कमर, हाथ में झाड़ू, माथे पर पसीना, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। उसका नाम था आरव। लोग उसे बस सफाई वाला कहकर निकल जाते थे, पर कोई नहीं जानता था उसकी कहानी में एक ऐसी औरत थी जो इस शहर की सबसे ताकतवर कुर्सियों में से एक पर बैठती थी। वो थी नंदिता सिन्हा, एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी। और कभी वो उसकी पत्नी थी। लेकिन ये कहानी तलाक से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक लाइब्रेरी से। पहली मुलाकात करीब 10 साल पहले शहर के सरकारी कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी में सन्नाटा था। दीवारों पर टंगे पंखे कराहते हुए घूम रहे थे। लकड़ी की मेजों पर किताबों का ढेर था। एक कोने में बैठी थी नंदिता, आंखों में आग, हाथ में इंडियन पॉलिटिक की किताब। सपना आईपीएस बनना। उसी समय दरवाजा धीरे से खुला। एक दुबला-पतला लड़का अंदर आया, हाथ में पुरानी कॉपी, पैरों में घिसी चप्पलें। वो सीधे जाकर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गया। वो था आरव। वो पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन मेहनती था। उसके पिता नगर निगम में सफाई कर्मचारी थे। बचपन से उसने झाड़ू, कूड़ा, गंदगी सब देखा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी समझदारी थी, लोगों को पढ़ने की कला। उस दिन नंदिता की किताबें मेज से गिर गई। आरव झट से उठा। ये लीजिए। उसने किताबें उठाकर दी। थैंक यू, नंदिता ने बिना ऊपर देखे कहा। आरव मुस्कुराया। आप रोज यहां बैठती है। नंदिता ने पहली बार उसकी तरफ देखा। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी रोज यही बैठता हूं। बस आप सामने नहीं देखती। उस जवाब में हल्की सी मुस्कान थी। और वही मुस्कान उनकी कहानी की शुरुआत थी। दोस्ती से प्यार। दिन बीतते गए। नंदिता पढ़ाई में डूबी रहती। आरव कभी चाय ले आता, कभी नोट्स फोटोकॉपी कर देता। तुम इतना क्यों करते हो? एक दिन नंदिता ने पूछा। क्योंकि तुम एक दिन बड़ी अफसर बनोगी, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने उस सफर में थोड़ी मदद की। और तुम? उसने पूछा। मैं? आरव हल्का हंसा। मैं तो सफाई कर्मी का बेटा हूं। मेरी मंजिल शायद तय है। नंदिता की आंखें सख्त हो गई। कभी खुद को छोटा मत समझना। यही बात थी जो नंदिता को उससे जोड़ती चली गई। उसका आत्मसम्मान, उसकी सादगी, उसकी सच्चाई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन प्यार आसान नहीं था। समाज की दीवार। जब नंदिता ने घर पर बताया कि वो आरव से शादी करना चाहती है, घर में सन्नाटा छा गया। एक सफाई कर्मी का बेटा? पिता की आवाज में गुस्सा था। तुम आईपीएस बनने जा रही हो और शादी करोगी उससे? नंदिता ने साफ शब्दों में कहा। वो इंसान है, उसका काम उसकी पहचान नहीं। उधर आरव के घर में भी तूफान था। बेटा, वो बड़े घर की लड़की है, कल को अफसर बन गई तो? मां ने डरते हुए पूछा। आरव ने बस इतना कहा। वो मुझे मेरे नाम से जानती है, पेशे से नहीं। कई महीनों की लड़ाई, आंसू, ताने। आखिरकार दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। छोटा सा घर, कम सामान, लेकिन दिलों में बहुत सपने। संघर्ष का दौर। शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं थी। नंदिता सुबह 5 बजे उठती, पढ़ाई करती। आरव नौकरी करता, शाम को घर आकर खाना बनाता। तुम थक जाते हो, नंदिता कहती। तुम्हारा सपना मेरा सपना है, वो जवाब देता। कभी कभी पैसे की तंगी होती, किराया देने में मुश्किल, बिजली का बिल लेट, लेकिन दोनों साथ थे। एक रात नंदिता रो रही थी। मुझे डर लगता है, अगर मैं पास नहीं हुई तो? आरव ने उसका हाथ पकड़ा। तुम पास होगी, और जिस दिन वर्दी पहनोगी, मैं सबसे आगे खड़ा होकर सलाम करूंगा। वो मुस्कुरा दी। और फिर वो दिन आ ही गया।
वर्दी का दिन। परिणाम आया। नंदिता का नाम सूची में था। घर में खुशी का सैलाब था। मीडिया वाले आए, फोटो खींचे। आपकी सफलता का श्रेय किसे देती है? एक रिपोर्टर ने पूछा। नंदिता ने बिना सोचे कहा, मेरे पति आरव को। कैमरा उसकी तरफ घूम गया। साधारण कपड़े, झिझकती मुस्कान। उस दिन आरव को गर्व हुआ। लेकिन कहानी यहां से बदलनी शुरू हुई। दूरी की शुरुआत। ट्रेनिंग के लिए नंदिता को बाहर जाना पड़ा। फोन कम होने लगे, बातें छोटी होने लगी। मैं बहुत व्यस्त हूं आरव, मीटिंग है, फील्ड विजिट है। आरव समझता था, पर दिल कहीं खाली होने लगा था। जब वो ट्रेनिंग से लौटी, वो बदल चुकी थी। अब उसके आसपास बड़े अधिकारी थे। नई दुनिया, नई पहचान। एक पार्टी में किसी ने पूछा, मैम, आपके पति क्या करते हैं? नंदिता ने हल्का सा रुककर कहा, वो नगर निगम में काम करते हैं। ओ, वो ओ छोटा था, पर गहरा। आरव ने वो सुन लिया। पहली बार उसके दिल में चुभन हुई। अहंकार या असुरक्षा? धीरे धीरे नंदिता चुप रहने लगी। उसे लगता था लोग उसे जज करते हैं। आईपीएस और पति सफाई कर्मी। एक रात झगड़ा हुआ। तुम्हें मेरे काम से शर्म आती है? आरव ने सीधा सवाल किया। ऐसी बात नहीं है, नंदिता चिल्लाई। तो फिर तुमने रुककर क्यों बोला? कमरे में सन्नाटा। नंदिता की आंखों में आंसू थे। मैं बस थक गई हूं समाज से लड़ते लड़ते। आरव ने पहली बार महसूस किया, वो उससे दूर जा रही है। दरार। दिन बीतते गए। एक दिन नंदिता ने कहा, हमें थोड़ा स्पेस चाहिए। स्पेस या दूरी? आरव ने पूछा। कुछ महीनों बाद। कागज सामने थे, तलाक के। आरव ने आखिरी बार पूछा, क्या वर्दी इतनी बड़ी हो गई कि रिश्ता छोटा पड़ गया? नंदिता ने आंखें फेर ली। तलाक हो गया। वर्तमान। आज वही आरव सड़क साफ कर रहा है, और उसी शहर की पुलिस कमिश्नर आईपीएस नंदिता सिंह। दोनों एक ही शहर में, लेकिन अजनबी। लोग कहते हैं, देखा, आखिर में लड़की ने सही फैसला लिया। कोई नहीं जानता, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक दिन ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बाद पूरी दुनिया देखेगी कैसे एक आईपीएस अफसर सबके सामने अपने सफाई कर्मी पति के सामने झुकेगी। लेकिन क्यों? क्या वाकई गलती सिर्फ अहंकार की थी, या कोई और सच्चाई छिपी है? तलाक के बाद भी टूटा नहीं रिश्ता। आईपीएस पत्नी क्यों झुकी सफाई कर्मी पति के सामने? शहर में मानसून आ चुका था। सड़कें भीगी थी, नालियां उफन रही थी, और सुबह सुबह बारिश में भीगता हुआ एक आदमी चुपचाप कूड़ा हटा रहा था। वो था आरव। बारिश की हर बूंद उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसके अंदर जो खालीपन था, वो उससे भी ज्यादा भारी था। तलाक को 1 साल हो चुका था। लोग अब उसे दया की नजर से देखते थे। अरे वही ना, आईपीएस मैडम का एक्स हस्बैंड। बेचारा, देखा था टीवी पर। वो सुनता था, पर जवाब नहीं देता था। उसने एक चीज तय कर ली थी, वो किसी से अपनी कहानी नहीं कहेगा। दूसरी तरफ, शहर के पुलिस मुख्यालय की सबसे ऊंची मंजिल पर बैठी थी आईपीएस नंदिता सिंह। टेबल पर फाइलों का ढेर, दीवार पर मेडल्स, दरवाजे के बाहर सलामी देती पुलिस। सब कुछ था उसके पास, सिवाय सुकून के। तलाक के बाद उसने खुद को और ज्यादा काम में झोंक दिया था। हर केस खुद देखती, हर ऑपरेशन खुद लीड करती। लोग कहते, मैम बहुत स्ट्रिक्ट है, दिल नहीं है इनके अंदर। उन्हें क्या पता, दिल है, बस किसी को दिखाती नहीं। एक अनजाना केस। एक दिन सुबह सुबह कंट्रोल रूम से कॉल आया, मैम, शहर के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में एक बच्चा लापता है। नंदिता तुरंत उठ खड़ी हुई। लोकेशन भेजो, मैं खुद आ रही हूं। बारिश अभी भी हो रही थी। वो मौके पर पहुंची। भीड़ लगी थी। एक गरीब औरत रो रही थी, मेरे बेटे को ढूंढ दो साहब।
वो कल से गायब है। नंदिता ने आसपास नजर दौड़ाई। गली के कोने में कूड़ा साफ करता हुआ एक आदमी खड़ा था। उनकी नजरें मिली। आरव। एक पल के लिए समय रुक गया, लेकिन दोनों ने कुछ नहीं कहा। पुरानी आदत। आरव भीड़ को देख रहा था। उसने धीरे से एक पुलिस वाले से पूछा, बच्चा कब से गायब है? कल शाम से। कहाँ खेलता था? यही, फैक्ट्री के पीछे। आरव ने बिना किसी अधिकार के खुद तलाश शुरू कर दी। उसे गली के हर मोड़ का पता था। हर नाली, हर टूटी दीवार, सब पहचानता था। उसे एक कोना संदिग्ध लगा। वहां मिट्टी थोड़ी ताजा थी। उसने पुलिस को आवाज दी, मैडम। नंदिता मुड़ी। यहां देखिए। जांच हुई। मिट्टी हटाई गई। नीचे बच्चे का बैग मिला। भीड़ में हलचल मच गई। नंदिता ने पहली बार गंभीरता से आरव की तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता चला? उसने धीमे से पूछा। आरव ने बस इतना कहा, मैं रोज ये रास्ते साफ करता हूं। मिट्टी नहीं थी। उसकी आवाज में न अहंकार था, न शिकायत, सिर्फ सादगी। जांच गहराती है। बच्चा जिंदा था। कुछ दूरी पर एक बंद गोदाम में मिला। किडनैपिंग का मामला था। नंदिता ने पूरी टीम लगा दी। पूछताछ में पता चला, गोदाम का पिछला दरवाजा अक्सर खुला रहता था। वो जगह जहां रोज सुबह सफाई होती थी। कौन साफ करता है वहां? एक इंस्पेक्टर ने पूछा। आरव। जवाब आया। सन्नाटा। नंदिता ने फाइल बंद की। क्या यह सिर्फ संयोग था? शक की दीवार। अगले दिन आरव को थाने बुलाया गया। तुम रोज उस गोदाम के पास जाते हो? हां। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? नहीं। कल अचानक तुम्हें मिट्टी नई कैसे दिखी? आरव ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि मैं रोज वही देखता हूं। जब रोज देखते हो तो छोटा बदलाव भी दिख जाता है, इंस्पेक्टर ने तीखे स्वर में कहा। या फिर तुम खुद शामिल थे? कमरे में तनाव फैल गया। आरव ने पहली बार आंखें उठाई। अगर शामिल होता तो खुद क्यों बताता? दरवाजे के बाहर खड़ी नंदिता सब सुन रही थी। उसका दिल कह रहा था, वो गलत नहीं हो सकता, लेकिन एक अफसर का दिमाग भावनाओं से नहीं चलता। मीडिया का तूफान। शाम तक खबर फैल गई। आईपीएस के एक्साइज बैंड पर किडनैपिंग केस में शक। टीवी चैनलों पर बहस। सोशल मीडिया पर ताने। देखा, आखिर असली चेहरा सामने आ गया। सफाई कर्मी ही रहेगा। नंदिता का फोन बजता रहा। ऊपर से दबाव। मैडम, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो चुप रही। उस रात वो सो नहीं पाई। सच की झलक। अगली सुबह आरव काम पर नहीं आया। लोग बातें करने लगे। उधर जांच जारी थी। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। गोदाम के पीछे की एक धुंधली क्लिप में एक कार दिखी। नंबर प्लेट आधी साफ। नंदिता ने वीडियो बार बार देखा। फिर उसकी नजर गई। सड़क के किनारे झाड़ू लगाता एक साया। वो आरव था। लेकिन वो कार के पास नहीं गया, बल्कि कार से दूर रहा। और जब कार निकली, वो पीछे पीछे कुछ दूरी तक चला। क्यों? एक चौंकाने वाला मोड़। उसी शाम थाने में एक फोन आया। मैडम, कोई आपसे मिलना चाहता है। एक बुजुर्ग आदमी था, नगर निगम का कर्मचारी। उसने कहा, मैडम, आरव ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था, उस गोदाम में कुछ गड़बड़ है। क्या? वो कह रहा था। रात में वहां गाड़ियां आती है। नंदिता के हाथ ठंडे पड़ गए। तो उसने पहले रिपोर्ट क्यों नहीं की? कह रहा था, पक्के सबूत चाहिए। असली साजिश। सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए। कार एक बड़े कारोबारी के नाम पर निकली। वो वही आदमी था जिसने हाल ही में नंदिता के एक छापे में करोड़ों का नुकसान झेला था। क्या यह बदला था? क्या आरव को फंसाने की कोशिश? जांच तेज हुई। कुछ ही घंटों में सच्चाई सामने आ गई। कारोबारी के गुंडों ने बच्चे को अगवा किया था और शक की दिशा जानबूझकर आरव की तरफ मोड़ी गई थी, क्योंकि उन्हें पता था
ये केस सीधे नंदिता तक पहुंचेगा और उसके निजी जीवन को निशाना बनाना उसे तोड़ने का आसान तरीका था। सामना, रात। नंदिता खुद आरव के छोटे से घर पहुंची। दरवाजा खुला। वो चौंका। तुम? कुछ पल खामोशी। फिर नंदिता बोली, मुझे माफ कर दो। आरव ने हल्की मुस्कान दी। किस बात के लिए? मैंने तुम पर शक किया। तुम अफसर हो, तुम्हें शक करना ही चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें जानती हूं। क्या सच में? उसकी आवाज में पहली बार दर्द था। कमरे में पुरानी तस्वीर टंगी थी, उनकी शादी की। दोनों मुस्कुरा रहे थे। अब दोनों चुप थे। दिल का बोझ। तुमने पहले बताया क्यों नहीं कि गोदाम में गड़बड़ है? नंदिता ने पूछा। क्योंकि मैं चाहता था, जब बोलूं तो सबूत के साथ बोलूं। और अगर कुछ हो जाता तो? वो रुका। मैं पहले भी तुम्हारे लिए बदनाम हुआ हूं। एक बार और सही। नंदिता की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ जिसे वो पीछे छोड़ आई थी, वो आज भी उसके साथ खड़ा था। बिना नाम के, बिना पहचान के। तूफान से पहले की शांति। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नंदिता ने साफ कहा, आरव निर्दोष है। असली आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मीडिया चुप हो गया, लेकिन शहर में एक नई फुसफुसाहट शुरू हुई। आईपीएस मैडम रात को उसके घर गई थी। शायद फिर से। आरव ने सब सुना, बस चुप रहा। नंदिता ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। एक और झटका। उसी हफ्ते आरव पर हमला हुआ। रात को घर लौटते वक्त 2 बाइक सवार आए। उसे धक्का दिया, चेतावनी दी, बहुत हीरो मत बन। वो घायल हो गया। जब खबर नंदिता तक पहुंची, उसकी आंखों में आग थी। अब ये सिर्फ केस नहीं था, ये निजी था। कहानी अब मोड़ पर है। क्या नंदिता सिर्फ एक अफसर बनकर लड़ेगी, या एक पत्नी जो कभी थी? क्या आरव फिर से उसकी जिंदगी में आएगा, या समाज फिर दीवार खड़ी करेगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में तलाक के बाद भी रिश्ता टूटा नहीं था? तलाक के बाद भी टूटा नहीं रिश्ता। आईपीएस पत्नी क्यों झुकी सफाई कर्मी पति के सामने? रात के 2 बजे थे। शहर सो रहा था, लेकिन पुलिस मुख्यालय की तीसरी मंजिल पर एक केबिन की लाइट अब भी जल रही थी। आईपीएस नंदिता सिंह अपनी कुर्सी पर बैठी थी। टेबल पर फाइल खुली थी। आरव पर हमला। उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी, कोर्ट मैरिज के दिन की। 2 लोग, कम पैसों में, लेकिन बहुत अमीर मुस्कान के साथ। उसने आंखें बंद की। आज पहली बार उसे महसूस हुआ, तलाक कागज पर हुआ था, दिल में नहीं। अस्पताल का कमरा। आरव के सिर पर पट्टी बंधी थी। वो होश में था, लेकिन शांत। दरवाजा धीरे से खुला। नंदिता अंदर आई। इस बार वर्दी में नहीं, साधारण सूट में। कैसे हो? उसकी आवाज में अफसर वाली सख्ती नहीं थी। जिंदा हूं। आरव हल्का मुस्कुराया। मुझे माफ कर दो। ये शब्द उसके होठों से खुद ब खुद निकल गए। आरव ने भौहें सिकोड़ ली। फिर वही बात? नहीं, इस बार अलग है। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर नंदिता बोली, हमले की वजह मैं हूं। क्या मतलब? वो लोग मुझे तोड़ना चाहते हैं। पहले तुम्हें फंसाया, अब तुम्हें डराना चाहते हैं। आरव ने उसकी आंखों में देखा। तो डर जाओ। क्या? वो चौंकी। डर जाओ। अगर रिश्ता सिर्फ अहंकार पर टिका था। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन सच्चाई भी। एक सच जो कभी कहा नहीं गया। नंदिता ने गहरी सांस ली। तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों लिया था? क्योंकि तुम्हें मेरी दुनिया छोटी लगने लगी थी। आरव का जवाब सीधा था। नहीं। उसकी आवाज कांप गई। मैं डर गई थी। किससे? इस बात से कि एक दिन लोग तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे पति हो। आरव चुप हो गया। तुम्हें याद है? नंदिता बोली, जब मैं पहली बार किसी बड़े केस में गई थी, तो मीडिया ने क्या कहा था? उसे याद आया।
आईपीएस अफसर की शादी एक सफाई कर्मी से, क्या यह समाज के लिए सही संदेश है? उस दिन के बाद धमकियां आने लगी थी। मैंने सोचा, अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो लोग तुम्हें निशाना बनाना बंद कर देंगे। आरव की आंखों में हैरानी थी। तो तुमने मुझे बचाने के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ा? हां। कमरे में भारी खामोशी छा गई। अहंकार नहीं, त्याग। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? आरव की आवाज टूट रही थी। क्योंकि तुम कभी मानते नहीं। तुम कहते साथ लड़ेंगे, और वो गलत था। नंदिता की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुम्हें खोने से डरती थी। पहली बार आईपीएस नंदिता सिंह नहीं, सिर्फ एक औरत रो रही थी। आरव ने धीरे से कहा, तुमने मुझे खो ही दिया। ये शब्द तीर की तरह लगे। शहर में हलचल। अगले दिन नंदिता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया जमा, कैमरे ऑन। उसने सख्त आवाज में कहा, आरव पर हुआ हमला एक साजिश का हिस्सा है, और मैं साफ कर देना चाहती हूं, वो सिर्फ एक नगर निगम कर्मचारी नहीं, वो एक ईमानदार इंसान है जिसने इस शहर को कई बार बिना नाम के बचाया है। रिपोर्टर ने सवाल दागा, मैम, आपका उनसे क्या रिश्ता है अब? सवाल हवा में लटका रहा। पूरा हॉल चुप। नंदिता ने माइक पकड़ा, कुछ पल सोचा, फिर कहा, रिश्ते कागज से खत्म नहीं होते। हॉल में फुसफुसाहट। सबसे बड़ा ऑपरेशन। उसी रात गिरफ्तार कारोबारी ने जेल से एक और हमला प्लान किया। इस बार निशाना सीधा नंदिता थी। इंटेलिजेंस इनपुट आया। लोकेशन वही पुराना इंडस्ट्रियल एरिया। नंदिता खुद टीम लेकर पहुंची। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। गोलियों की आवाज गूंजी। अंधेरा, चीखें, भागते कदम। इसी अफरातफरी में एक गोली उसकी तरफ चली, और उसी पल कोई उसे जोर से धक्का देता है। वो गिरती है। गोली आरव के कंधे को छूती हुई निकल जाती है। तुम यहां क्या कर रहे थे? नंदिता चीख उठी। तुम्हें अकेले लड़ने की आदत है। वो दर्द में भी मुस्कुरा रहा था। मुझे नहीं, सबके सामने। ऑपरेशन खत्म हुआ। अपराधी पकड़े गए। सुबह होते होते मीडिया पहुंच गई। कैमरे, लाइव रिपोर्ट। आरव स्ट्रेचर पर था, हल्की चोट, लेकिन होश में। नंदिता उसके पास खड़ी थी। रिपोर्टर चिल्लाए, मैम, आपने अपनी जान जोखिम में डाली। क्या वो आपके साथ फिर है? क्या आप दोनों? अचानक सबकी आंखों के सामने आईपीएस नंदिता सिंह वर्दी में, सबके सामने धीरे धीरे झुकी। उसने आरव के पैर छुए। पूरा शहर टीवी पर देख रहा था। सन्नाटा। ये क्या कर रही है मैम? किसी ने कहा। नंदिता की आवाज कांप रही थी। आज अगर मैं जिंदा हूं तो इनके कारण, और मैं आज सबके सामने मानती हूं, मैंने इनसे दूर जाकर गलती की थी। आरव स्तब्ध था। तुम, ये क्या? उसने उठने की कोशिश की। नंदिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें बचाने के लिए मैंने रिश्ता तोड़ा, लेकिन समझ नहीं पाई। रिश्ता तोड़कर भी मैं तुम्हें नहीं बचा पाई, क्योंकि असली ताकत दूर भागने में नहीं, साथ खड़े होने में है। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। समाज की सोच टूटती है। भीड़ में खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे। आईपीएस होकर पति के पैर छुए, वो भी सफाई कर्मी। लेकिन धीरे धीरे तालियां बजने लगी। एक बूढ़ी औरत आगे आई। बिटिया, आज तुम सच में बड़ी अफसर बनी हो। नंदिता मुस्कुराई। अंतिम फैसला। कुछ दिनों बाद एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। न मीडिया की भीड़, न शोर, बस कुछ करीबी लोग। नंदिता ने मंच पर कहा, मैंने सीखा है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, और रिश्ता बराबरी से चलता है। आज मैं सिर्फ एक फैसला नहीं, एक सोच बदलना चाहती हूं। उसने आरव की तरफ देखा। अगर तुम चाहो तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं, इस बार डर के बिना। पूरा हॉल शांत। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने माइक लिया। मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है,
तलाक के बाद भी। लेकिन इस बार अगर साथ चलेंगे तो बराबरी से। नंदिता ने सिर हिलाया। बराबरी से। नया सफर। कुछ महीनों बाद शहर की एक नई पहल शुरू हुई। स्वच्छता सम्मान अभियान। नगर निगम और पुलिस की संयुक्त परियोजना। उद्घाटन मंच पर आईपीएस नंदिता सिंह और नगर निगम सुपरवाइजर आरव। हां, अब वो सिर्फ सफाई कर्मी नहीं था। उसकी ईमानदारी और समझदारी देखकर उसे प्रमोशन मिला था। मंच से उतरते समय नंदिता ने धीरे से कहा, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं, किसी से छुपकर नहीं। आरव मुस्कुराया, और इस बार मुझे तुम्हारी वर्दी से नहीं, तुमसे प्यार है। अंतिम पंक्तियां। कहानी का अंत ये नहीं कि एक आईपीएस पत्नी अपने सफाई कर्मी पति के सामने झुकी। कहानी का असली अर्थ यह है, वो झुकी नहीं, वो बराबरी पर आई। तलाक के बाद भी रिश्ता टूटा नहीं था। बस दोनों को समझने में समय लगा कि सम्मान प्यार से बड़ा नहीं होता, लेकिन प्यार बिना सम्मान के अधूरा है। और उस दिन जब पूरा शहर देख रहा था, एक वर्दी ने झुककर, एक पेशे को नहीं, एक इंसान को सम्मान दिया था।